हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। कैसे हैं आप सब? तो आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि अब नेक्स्ट 50 डेज जब हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होगा तो हमारा इस 50 डेज में हमारा स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी एन आइडियल टाइम टेबल बी, कौन से एरियाज में फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर्स अगर करने हैं तो कितने महीने के करने हैं, ये सारी चीजों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि what should be an ideal schedule for a IB ACIU2 aspirant, that is, उससे पहले समझते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या एरियाज आ रहे हैं। हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आ रहा है, जनरल स्टडीज, इंग्लिश एंड योर करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 5 सेक्शंस आते हैं हमारे एग्जाम में। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की, कि ये दो सेक्शंस कैसे करने चाहिए, किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, पीवाईक्यूज देखो। ठीक है, और पीवाईक्यू जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे मुझे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आप 2012-13 के पीवाईक्यूज क्यों करा रहे हो, वो तो इतने रेलेवेंट नहीं है अब, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट, आई अग्री डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन टॉपिक्स जिनमें से पेपर आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेम है। तो मैं आपको पीवाईक्यू उस तरह के क्या दिखाना चाह रहा हूं कि हर टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, वो मैं मानता हूं। तो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं ना बेटा, सबसे पहले आप इसके लिए मेरी पीवाईक्यूज की वीडियो देखो, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही मिल रही है। नीचे आपको सीरीज मिल जाएगी यूट्यूब के लिए, वहां पर आपको इंग्लिश के लिए भी पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश पीवाईक्यूज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज, ये चारों पीवाईक्यूज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम करते रहेंगे, अभी जैसे मैंने 2012, 13, 14 के पीवाईक्यूज कर दिए हैं, दीक्षा मैम ने 2013 के पीवाईक्यूज कर दिए हैं, ऐसे हम करते रहेंगे एंड आपका इन द नेक्स्ट 1 मंथ ऑल पीवाईक्यूज वुड बी कवर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर, ठीक है पीवाईक्यूज कर लिए, नेक्स्ट व्हाट। यार देखो, दो टाइप के कैंडिडेट्स हैं। फर्स्ट है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेकंड है जो एक टारगेटेड कोर्स लेंगे। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं अपनी तरफ से, जैसे जो हमारा मेंटोर नेशन का IBACIU2 का प्रोग्राम है, दैट इज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 999 प्लस GST। ठीक है यार, इतने पैसे तो हम कभी भी खर्च देते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर डेडिकेटेडली पढ़ाई के साथ साथ यू विल हैव मेंटोरशिप सेशंस, एवरीथिंग वुड बी देयर। तो मेरा सजेशन है कि अगर कोर्स के लिए सोच रहे हो तो बाय आवर कोर्स, एंड वहां पर आपको टारगेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट, LR, GS, इंग्लिश, करंट अफेयर्स के, और साथ के साथ आपको मेंटरशिप सेशन भी मिलेंगे कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है। पहली चीज। अगर हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं यार, तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स वो बच्चे हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और वो IBACIU2 का फॉर्म भर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे IBACIU2 के लिए जो आपको जनरल स्टडीज पढ़नी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू स्टडी फॉर यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसेप्चुअल बेस्ड, वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी IBACIU2 में आपको फैक्चुअल नॉलेज थोड़ी ज्यादा पूछते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ठीक है, इंग्लिश के लिए यार हमारे ही यूट्यूब पर आपको दीक्षा मैम के सारे सेशंस मिलेंगे, गो एंड वॉच दैट। करंट अफेयर्स, अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे करना है। यार करंट अफेयर्स आप कोई भी सोर्स रिलाय कर रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन फॉलो कर रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स देख रहे हो, स्टिक टू दैट लेक्चर्स, वही करो, उन्हीं को स्टिक करो। और करने कब के हैं ये मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, सही है आपने सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया। अब आप ये तो बताओ सर कि हमारा स्केड्यूल कैसा होना चाहिए। यार देखो, आइडियली अगर आप लेक्चर्स कर रहे हो किसी के, यू आर फॉलोइंग समवन्स कोर्स, देन अबाउट 3 to 4 आवर्स की तो आपकी डेली की क्लासेस होंगी। 3 to 4 आवर्स आप सेल्फ स्टडी के लिए दीजिए। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अब हमने कोर्स कैसे डिजाइन किया है कि सुबह 10 से 11 इंग्लिश की क्लास है, अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद 1 से लेके 3 तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की, मतलब MWF में आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है, एक दिन में एक सब्जेक्ट करो, और उसके बाद आपको कोई क्लास नहीं है शाम के 8 बजे तक। रात को 8 से 9 बजे तक आपके पास हमारी जनरल स्टडीज की क्लास होगी।
तो 4 घंटे की क्लास है लेकिन एट अ वेरी गुड टाइम। तो आपने 10 से 11 क्लास करी, यू हैव टाइम टू रिवाइज योर इंग्लिश। 1 से 3 करी, फिर 3 से 8 तक आपके पास आराम से 2 घंटे निकल जाएंगे इसको ब्रश अप करने के लिए। फिर 8 से 9 क्लास करो, 9 से 10 अपना रिवीजन करो, डन यार। साथ के साथ करते रहो, ट्रस्ट मी, IBACIU टू प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, मेंस नहीं रुकेगा, ठीक है। बहुत इजी है IBACIU का पेपर क्रैक करना। मोर ओवर, गोल्डन फिगर, 1 फॉर मी रेस्ट फॉर अदर्स, ये मोटो हमेशा रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट टू स्टडी। मैंने आपको बता दिया कि हमें इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो फॉर जनरल स्टडीज, फॉलो दैट। अगर करंट अफेयर्स के लिए कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं, बस एक जने पे स्टिक करके उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। मल्टीपल सोर्सेज को यूज मत करना, दैट इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं स्कोरिंग एरियाज। यार देखो, IBACIU का टू सारे सेक्शंस इक्वली हैं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स का कट ऑफ आता है पूरे पेपर का। यार इंग्लिश, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, ये 3 एरियाज वो हैं जो आपके इजीली स्कोरेबल है, और ये तीनों सेक्शंस इन अबाउट 25 मिनट्स हो जाएंगे। करंट अफेयर्स 4 से 5 मिनट, जनरल स्टडीज 5 से 6 मिनट, इंग्लिश 10 से 12 मिनट, ठीक है। अराउंड 20 से 25 मिनट हो गए। फिर आपके पास टाइम बचेगा 35 मिनट्स का इन दो सेक्शंस के लिए फॉर 40 क्वेश्चंस। अब हमारा टारगेट 40 क्वेश्चंस नहीं है, 35 मिनट्स में मुझे सिर्फ 30 क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, ठीक है। मान के चलो जनरल स्टडीज में 15, इंग्लिश ठीक ठीक है तो 12, करंट अफेयर्स अच्छे से करा था 15, 30, 42 तो यहीं पे ही बन रहे हैं। अगर इनमें मैं अगर 30 क्वेश्चन ट्राई मारता हूं और अप्रोक्सीमेटली 15-20 सही कर देता हूं, एट अ वेरी गुड लेवल गाइस, ठीक है। तो दैट शुड बी आवर आइडियल स्कोरिंग एरियाज एंड अप्रोचेबल एरियाज। ये 3 सेक्शंस हमारे बहुत स्कोरिंग है, इस पे एफर्ट ज्यादा डालना है। ये 2 सेक्शंस जो है ना यार, ये एग्जाम के विद रिस्पेक्ट थोड़े से ट्रिकी हैं, हो सकता है एग्जाम में डिफिकल्ट आ जाए तो बैंड बच जाए। तो ये 3 सेक्शंस में क्या डिफिकल्ट कर लेंगे, तो दिस इज आवर स्कोरिंग एरियाज। इस पे मेहनत ज्यादा करनी है, ज्यादा एफर्ट डालना है, इस पे भी डालना है लेकिन कंपैरेटिवली कम डालना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स के सोर्सेज के लिए हमें क्या फॉलो करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स कितने टाइम का करना है। यार आइडियली मार्च टू सितंबर करना चाहिए, बट सेफर साइड के लिए जैन टू सितंबर कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, इससे दूर मत जाना। एक दो क्वेश्चन अगर आ भी गए तो छोड़ देना। जैन टू सितंबर मेजॉरिटी 17-18 क्वेश्चन इसी 8 से 9 महीनों में आएंगे, ठीक है। तो इनको करना अच्छे से। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया इनका रेलेवेंस क्या है और ये क्यों करने चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। और भी अगर कोई डाउट्स है आपको विद रिस्पेक्ट टू प्रिपेयर कैसे करना है, अगर आपको चाहिए कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के विद रिस्पेक्ट वीडियो बनाऊं कि सर इसके एरियाज बता दो कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करने कैसे हैं, मैं उसके लिए वीडियो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट्स में कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक इन विच आई शुड मेक अ वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।